प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से कबल सियासी नौइयत के मामला ज़ेर बहस आ रहे थे आजकल, क्योंकि आम इंतखाबात का दौर है। और उसी वक्त बहुत सारे हमारे साथ जो हैं वो जो नुमाइंदे हैं जो आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। और इसी हवाले से एक और हमारे साथ मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पे हाफिज़ जहांगीर आलम भट्टी साहब, जो कि उम्मीदवार हैं बराए सूबाई असम्बली PS 44 से शादातपुर सांगड़ से यहाँ पे मौजूद हैं। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ जितने भी नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने जो हल्का है, अपना जो इलाका है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप हिस्सा ले रहे हैं आम इंतखाबात में, वहाँ के मसाइल की पहले निशानदेही होना ज़रूरी है कि आप किस हद तक जानते हैं, और उसके बाद उसको कैसे हल करेंगे, क्या इरादा रखते हैं, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइए। जी, मैं हाफिज़ जहांगीर आलम PS 44 शादातपुर से कैंडिडेट हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म की तरफ से ट्रैक्टर मेरा निशान है। ठीक है। मसाइल तो PS 44 और पूरे पाकिस्तान के एक ही हैं। बहुत खूब, बिल्कुल सही। हम एक ही मुल्क में रहते हैं तो मसाइल हमारे एक जैसे हैं। कुछ चीज़ें सूबाई नौइयत की अलग-अलग हैं। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मसाइल हल करने का सवाल है, मसाइल बल्दियाती नौइयत के हैं और इंतखाबात कौमी नौइयत के हैं। जी, बहुत खूब। अब कौमी नौइयत के इंतखाबात और मसाइल बल्दियाती हों, मैंने कल सुबह नाश्ता किया जी। 24 घंटे से 48 घंटे से मैं फास्टिंग में हूँ। तो इस कंडीशन में मैं क्या आपको जवाब दूंगा। बहुत खूब। कौम की सूरत हाल इस वक्त ये है, सूरत हाल ये है कि हम एक रियासत हैं, अहम तरीन कौमों में से एक कौम है हम, दुनिया में हमारा एक मुकाम है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जी, दुनिया की वाहिद मुस्लिम मुमलिकत जो इस्लाम के नाम पर क़याम मारिज़ वजूद में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी माशी सूरत हाल इतनी अबतर है कि मैं कोशिश करूंगा कि अब मज़ीद आगे ना जाए, क्योंकि तकरीबन तमाम ही लोगों के एजेंडे में आपके प्रोग्राम्स देखता भी हूँ। जी, सब ने कहा मुल्क को आगे लेके जाएंगे, लेकिन मेरे एजेंडे में है कि मुल्क को पीछे लेकर जाए। वाह, बहुत खूब। 85 में मेरे वालिद साहब ने हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन किया PS 44 शहीद मिल्लत रोड, सवाई रोड, शादातपुर पर। तो उस वक्त एक आम मजदूर की जो डेली की दिहाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो 30 रुपये या 35 रुपये, अच्छा अगर नौजवान है तो 35 रुपये, और अगर थोड़ा सा मुझ जैसा सा है नहीं, आप भी नौजवान ही हैं। तो अब मुझे ये देखना होगा, आज उसी में मेरे वालिद साहब के बनाए हुए उस हाउस को मैं दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। उस वक्त मेरे वालिद साहब जो दिहाड़ी दिया करते थे वो 35 रुपये 30 रुपये थी। उस 35 रुपये के बदले उस मजदूर को 30 रुपये के बदले 35 रुपये के बदले उस मजदूर को 15 किलो आटा मिलता था। आज वहाँ पर दिहाड़ी 700-800 रुपये राइज है। जी, कराची में ज्यादा है, वहाँ कम है। बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से उस 700 रुपये के से जाकर अगर वो आटा खरीदता है तो आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो 3 गुना उसकी मेहनत की उजरत कम हो गई। पाकिस्तान जब मारिज वजूद में आया तो उस वक्त 67 रुपये तोला गोल्ड था जी। आज गालबन, चूँकि मैं तो शादी कर चुका हूँ, शादियाँ कर चुका हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आमीन। तो 2.25 लाख रुपए गालबन या 2 लाख रुपए तोला इसके इतना पहुँच चुका है। बिल्कुल ठीक है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि कायदे आज़म ने हमें जो मुल्क दिया तो 67 रुपये तोला, यानी कि करीब करीब हमारी करेंसी पाउंड के बराबर थी। जी। तो मसाइल तो हमारे इंटरनेशनली ये हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन मजबूरी कि हमें बात बल्दियात या उससे भी नीचे लेवल की बात करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप तारीख को देखें तो हम तकरीबन ये असम्बलियों का वजूद, ये मामलात हमारे बाकायदा 70s में शुरू हुए। 70s के आम इंतखाबात के बाद मुल्क दोलख्त हो गया,
क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिल्कुल ठीक इस है। पर हम पिछले 54 सालों से 53 सालों से बातचीत हो रही है। बहुत कुछ लिखा गया, कमीशन भी बने, बहुत चीज़ें हुई। तो हमारे एक्चुअल मसाइल तो ये हैं कि हम जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा देते थे, जी, आज हमें कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, बिल्कुल इस नहज पे पहुंच चुके हैं। इस नहज पर हम पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, किसी भी इमारत को बनाने के लिए ब्लॉक्स दरकार है, ईंटें दरकार हैं, ब्रिक्स दरकार है, बिल्कुल ठीक है, उसकी क्वालिटी दरकार है। ऐसे ही मिन हैसुल कौम आज हम अखलाकियात में किस मेयार पर हैं? कहीं नहीं खड़े। तो इस वक्त अगर आप ये समझते हैं कि मैं कोई पैकेज दूं, तो पैकेज दोनों ने देना होगा, कैंडिडेट ने भी देना होगा, मुल्क ने भी देना होगा, और आवाम को भी पैकेज देना होगा। उनको भी देना होगा। मैं स्कूल साइकिल पर जाता था, तो जी। तकरीबन स्कूल में मेरे यहाँ अगर उस वक्त गवर्नमेंट म्यूनिसिपल हाई स्कूल शदादपुर में अगर 2000 स्टूडेंट थे, तो साइकिलों वाले सिर्फ हम 15 से 20 लड़के ऐसे ही है, बिल्कुल आप साइकिल पर जाते थे। और हमें उस जमाने का स्टूडेंट गौर से देखता था, यार इसके तो अब्बा ने साइकिल दिलाई हुई। आज जहाँ साइकिल नहीं थी उसके पास लैंड क्रूजर भी है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, यकीनन। और जिन नेमतों का अल्लाह पाक ने जिक्र किया है कुरान पाक में, तकरीबन वो तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में दी हैं। यकीनन मेवे दिए हैं, खजूर दिए, अनार दिए, ये जन्नत की चीज़ें हैं बिल्कुल ऐसा जो ही। हमें दुनिया में दी। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, समंदर का जिक्र है, पानी का जिक्र बिल्कुल है। ऐसा ही। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हमें कायद आज़म के पाकिस्तान ने दिया। बिल्कुल हम पानी के मसाइल बिल्कुल का शिकार हैं। जंग तो बहुत दूर की बात है, मैं इस वक्त सिर्फ कौमी मसाइल की बात करूँ। बिल्कुल जंग तो बहुत आगे की चीज़ आगे है। की चीज़ है। नॉर्मल हालात में एक दिन बरसात हो जाए तो हम उसको बर्दाश्त करें। अभी शहर की सूरत जी, अभी मैं सुबह आ रहा था, तो मैं प्रोग्राम में, आपने भी बताया कि मैं लेट पहुंचा हूँ, तो इस सेटल तरक्की याफ्ता शहर, इंटरनेशनल शहर, 3 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी के शहर में मुझे नाज़िमाबाद से यहाँ तक पहुँचने में 1.25 घंटा तकरीबन लगा। बिल्कुल बैक टू बैक, बत्ती के पीछे बत्ती, बत्ती के पीछे बत्ती लगी हुई है पहुँचते पहुँचते। मैंने कहा अभी तो ये तो यहाँ के हालात हैं जी। तो अब PS-44 की आप बात कर रहे हैं, वहाँ क्या होगा? क्या होगा? बदकिस्मती के साथ कराची से हैदराबाद तक M9 मोटरवे बन गया। मैं मसाइल पर आ रहा हूँ। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। मेरा एक रूटीन है, मैं हफ्ते में एक बार शदादपुर लाजमी जाता हूँ, मेरी जन्मभूमि। बिल्कुल ठीक है। दिल भी वहाँ रहता है क्योंकि जाए पैदाइश। अगर आपका ताल्लुक कराची में नाज़ाबाद या अजीज़ाबाद या किसी भी इलाके से है तो आप बेशक डिफेंस चले जाए, यकीनन ऐसा है, दुबई चले जाए, लेकिन अपने आबाई इलाके में जाएंगे तो मैं वहीं जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं गलियों में दिल हमारा वहीं रहता है। बहुत खूब, बहुत। इसलिए यहाँ मेरा हालांकि हल्का अहबाब यहाँ भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इलेक्शन के लिए उसी इलाके से फैसला किया कि इसलिए कि वहाँ उस हिजरत के बाद, शदादपुर आने के बाद मेरे वालिद साहब ने पहली बल्दियात में कामयाबी हासिल की, एज ए BD मेंबर भी, और उसके बाद चेयरमैन पब्लिक वर्क्स रहे। तो शदादपुर का पहला डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे वालिद साहब ने पेश किया, और भी बहुत कुछ किया लॉन्ग टर्म में। कायद आज़म और जनाब लियाकत अली खान साहब, ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की जो उस ज़माने में नेशनल गार्ड थी, एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे मुसल्लह अफवाज के अलावा भी प्राइवेट गार्ड्स, एक सिस्टम, एक निज़ाम मौजूद था। ठीक है। क्या आप अपने किसी मोहल्ले वाले से आज डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये गली में पानी क्यों खड़ा है? अब मैं थोड़ा सा बल्दियात की तरफ आता हूँ, क्योंकि मैं कैंडिडेट सूबाई का हूँ, लेकिन बातें बल्दियात की हैं। तो मामला ये है कि आप कराची शहर के मसाइल देख लें, यहाँ भी हमें पीछे जाने की ज़रूरत है। 4K, 2D, 2K, 4 नंबर और बेताशा एक पूरी बुक होती थी बस रूटों की। पूरी दुनिया में रक्षा खत्म होकर मेट्रो आ रही है, या मेट्रो खत्म होकर रक्षा आ रहा है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। यही हमारे मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तवील फहरिस्त है। हाफिज़ साहब, गुफ्तगू आपने बड़ी ज़बरदस्त की है, और मसाइल की जो आपने निशानदही की है, यकीनन यही कुल मसाइल हैं पाकिस्तान के किसी भी कस्बे में, किसी भी इलाके में। शहर जो बराए नाम रह गए हैं, जिनको देही इलाकों में तब्दील कर दिया गया है,
एक से ही मसाइल हैं। और ये आपकी बात मुझे बड़ी मुतासिर कुन लगी है। यकीनन इस वक्त अगर कोई दावा करता है कि हमें आगे लेकर जाना है तो उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप पीछे इसको ले जाएं। बड़ी माकूल बात सुझाई देती है हाफिज़ जहांगीर आलम भट्टी साहब। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शुक्रिया। आपने वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आगे आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।